वो एक मॉडल जैसा दिखता था, प्रोफेसर की तरह बोलता था, लेकिन वो दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक था। चार्ल्स शोभराज, बिकिनी किलर। एक ऐसा इंसान जिसने पूरे एशिया में लोगों को धोखा दिया, जहर दिया और बेरहमी से मारा। उसके पीछे धोखे और मौत की एक लंबी कहानी थी। आखिर कैसे एक आकर्षक ठग बन गया सीरियल किलर, और आज वो आजाद क्यों घूम रहा है? 1944 में साइगोन में एक भारतीय पिता और वियतनामी मां के घर जन्मा शोभराज का बचपन बेहद अस्थिर था। वो लगातार देशों, संस्कृतियों और पिता जैसी शख्सियतों के बीच घूमता रहा। इसका नतीजा था असुरक्षा और कंट्रोल पाने की भूख। किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते वो कार चोरी करने, दस्तावेज फर्जी बनाने और लोगों को बेवकूफ बनाने में माहिर हो चुका था। लेकिन ये सिर्फ मामूली अपराध नहीं थे, ये सब तो आने वाली अंधेरी दुनिया की तैयारी थी। वो फ्रांस, भारत, थाईलैंड और नेपाल जैसे देशों में घूमता रहा, लेकिन एक पर्यटक की तरह नहीं, शिकारी की तरह। 1975 और 1976 के बीच चार्ल्स शोभराज ने कई निर्दोष यात्रियों की बेरहमी से हत्या की। उसके शिकार ज्यादातर युवा विदेशी बैकपैकर्स थे। उसकी खासियत, जहर देना, नशा करना और अगर जरूरत पड़ी तो हत्या कर देना। थाईलैंड में 2 लाशें बिकिनी में मिली और वहीं से उसे नाम मिला, बिकिनी किलर। वो अक्सर खुद को गाइड, डिप्लोमैट या साथी यात्री बताकर लोगों का भरोसा जीत लेता, फिर मौत देता और हमेशा उनके पासपोर्ट और पहचान लेकर खुद बच निकलता। 1976 में वो भारत में गिरफ्तार हुआ और तिहाड़ जेल में डाला गया, लेकिन जेल भी उसे रोक नहीं पाई। 1986 में जब उसकी सजा खत्म होने वाली थी, उसने जेल के गार्ड्स को पार्टी दी, सबको नींद की गोली दी और चुपचाप निकल गया। क्यों? क्योंकि वो जानता था अगर भारत ने उसे रिहा किया तो थाईलैंड उसे मौत की सजा देगा। उसने जानबूझकर अपनी जेल की सजा बढ़ाई ताकि फांसी से बच सके। ये चालाकी थी या शैतानी? जेल के अंदर भी वो एक सेलिब्रिटी बन गया। वो इंटरव्यू देता, किताबें लिखता और एक हॉलीवुड फिल्म डील भी साइन कर चुका था। वो आकर्षक था, बुद्धिमान था और खौफनाक हद तक खुद को जानता था। कुछ गार्ड्स उसे पसंद करते थे, कुछ डरते थे, लेकिन सब मानते थे कि जेल का असली बॉस वही था। 1997 में जब वो जेल से बाहर आया तो गायब हो गया, लेकिन 2003 में वो नेपाल की सड़कों पर देखा गया। शायद उसका घमंड, उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चला और इस बार उसे नेपाल में उम्र कैद हुई, लेकिन वक्त ने उसे पकड़ ही लिया। 2022 में बूढ़े शरीर और दिल की बीमारी के कारण उसे मानवता के